हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम, किराए एवं समय। वर्क एंड टाइम को शुरू करने जा रहे हैं टाइप, जो मोस्ट वीवीआई टाइप है, चैप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ नोटिस दिया हुआ है कि दिन के विपरीत होता है क्षमता। मतलब दिन को उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा। और क्षमता को अगर उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो क्षमता के विपरीत क्या होता है? समय। और दिन के विपरीत क्या होता है? क्षमता। तो दिन और समय बात वही हो गया, समान है। तो ठीक है, आगे हम लोग टाइप को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 16 तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोग एकदम हल्के टाइप से लेके चलते हैं, जो हल्का टाइप है उससे लेके चलते हैं भारी की तरफ। तो ये समझिएगा। तो क्या बोल रहा है? ए बी कार्य कैसे कर रहा है? ए और बी 16 घंटा और 24 घंटे कार्य कर रहा है। 16 तथा 24 दिनों में काम करता है। ये दिन है, डी है। हमको क्षमता निकालना होगा। तो यहाँ पे क्षमता निकालने के लिए दोनों का रेशियो निकालेंगे। 16 से दोनों का रेशियो निकालने के लिए जिससे डिवाइड होगा वो यहाँ पे टोटल का लिखना पड़ेगा। तो रेशियो क्षमता निकल जाएगा। तो 16 तिया 48, 24 दूना 48। तो ये क्षमता हो गया। ये क्या हुआ? क्षमता हो गया। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में। तो दोनों का कितना रेशियो है? 2 और 3 और 5। तो 3 और 2 तो कितना हो गया? 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हैं? अगर 5 से करेंगे तो 5 नमा 45 आ जाएगा। 3 इधर लिया बचा, इधर 5। ये रेशियो आ गया। एक एक नियम याद रखिएगा कि दिन दिन को अगर निकालने के लिए दिन इजकल टू कुल समय, दिन इजकल टू तो कुल काम, दिन इजकल टू कुल काम बटा कुल समय हो जाएगा। ई तो ई फॉर्मूला के याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे चल के। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हल्के की तरफ, हल्के से भारी की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन वीवीआई आता है, जो आपके बुक में भी होगा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। मतलब ए और बी मिलकर कितना दिन में? 16 दिन में। ए अकेले उसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी कैसे? कितना दिन? 16 दिन में काम किया। लेकिन ए अकेले कितना दिन में काम कर रहा है? 24 दिन में काम कर रहा है। तो बी हमारा कितना दिन में काम करेगा हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर रेशियो बैठाएंगे तो 24 ही ले लेते हैं। 24 टोटल रेशियो टोटल कर देते हैं, जिससे क्षमता निकल जाएगा। तो ये दिन है, ये क्षमता है। तो ई 4 आया और इसका कितना आया? 1 आया। तो ई 1 हो गया। ए हमारा 1 है तो 4 में से 1 हमारा ए हो गया। तो बी हमारा कितना? 3 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 16 नहीं है, ये यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 16 न था, हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 था तो यहाँ पे 48 न हो जाएगा। तो 2 बार में ही कटा, ही कटेगा 3 बार में। तो ए हमारा 2 हो जाएगा। तो बी हमारा 1 ही न होगा। तो 48 से भाग देंगे अगर बी में तो कितना बच जाएगा? 48 से आएगा। तो मतलब कि बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो 48 दिनों में काम पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो मतलब ए बी और सी तो सब कितना दिन में? 10 दिन में वो काम कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है।
तो इस सब का रेशियो आ जाएगा कितना 60 का, कि 60 तीनों से कटेगा तो आ जाएगा। तो 60 से अगर काटेंगे ये 6 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो ये दिन आ गया, ये क्षमता आ गया। क्या आ गया? क्षमता आ गया। तो आपको हम बता देते क्या बोल रहा है कि कहाँ गया, यदि तीनों मिलकर उसी काम को करे तो कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। तो मतलब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। अगर 60 काम है तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में कर देंगे। तो 10 10 11 15 15 हो गया। तो 15 से अगर हम काटेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा? 4 दिनों में। 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 नंबर टाइप 5 है। टाइप 5 है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 40 दिनों में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 24 दिन और 40 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 24 दिन और 40 दिन में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए ने काम की शुरुआत की, मतलब ए शुरू किया है काम पहले ही, और उसने सिर्फ 18 दिनों में कार्य कि 18 दिनों तक कार्य किया। मतलब ये कितने दिनों तक? 18 दिन तक कार्य किया। 18 दिन तक कार्य किया। बताएं शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो आपको हम बता दें कि ए किसी काम को 18 दिनों तक किया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? तो ई कितना से कटेगा? 24। 120 से आराम से कट जाएगा। तो ई कटेगा कितना बार में? 4 ते 12, 3 बार में कटेगा। 24 से कितना बार में कटेगा? तो 24 से ई कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा कि 18 दिन में कितना काम किया 5 के रेशियो से। 5 के रेशियो से 18 दिन में कितना काम है? 90 काम कर दिया है। मतलब कि 18 दिन में, अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 18 दिन में कितना काम करेगा? तो 90 काम कर दिया है। 90 काम कर दिया है। तो 90 काम हम माइनस कर देंगे, क्या कि ए तो 90 काम कर दिया है, तो कितना काम बचेगा? तो इधर करिए 30 काम बचा हुआ है। 30 काम ए बी कितना दिन में करेगा? तो देख लेते हैं। तो 30 काम बी 10 दिन में करेगा। 10 दिन में करेगा। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए है ना, 18वें दिन काम किया है, तो अनुपात निकाले हैं ये दोनों का। भिन्न 120 आया। 120 से काटे हैं, ये दिन है तो क्षमता निकल गया इसका। एक दिन में एक कितना काम करने की क्षमता है? 5 काम करने की क्षमता है। तो 18 दिन में इसको कितना काम करने की क्षमता होगी? तो 18 पचे 90, 90 काम किया 18 दिन में। तो 18 दिन में तो ये तो 90 काम कर ही दिया है, तो 90 घटा देंगे। है तो 30 काम बचा हुआ, तो शेष काम भी करेगा। तो 3 के एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30 काम कितने दिन में? 10 दिन में ख़त्म कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि ए तथा बी एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। तब ए तथा बी कितना दिन? 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। चलिए, उन्होंने साथ 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 काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ देता। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। ए ने कितना दिन? 4 दिन बाद काम छोड़ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ चुका है। तो आगे क्या बोल रहा है? बाद काम छोड़ दिया। बताएं कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो ये काम 4 दिनों में छोड़ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका रेशियो ये दिन है, तो क्षमता हमको निकालना जरूरी है। क्षमता निकालेंगे, ये कितना से डिवाइड हो जाएगा? है तो 60, इसका 60 से ही टोटल भिन्न निकल जाएगा। तो 12 पचे 60, 5 आया, ये 4 आया। ठीक है, तो एक दिन में इसका क्षमता है 5 काम करने का, तो 4 दिन में काम कितना किया होगा? हैं, 4 दिन में ये काम कितना किया होगा? तो 4। तो यहाँ पे सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो ई दोनों साथ में काम शुरू किए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साथ साथ काम शुरू किए हैं। तो 4 दिन में तो ये दोनों काम किए होंगे।
है, उसके बाद शेष काम बचा होगा ना है। तो आप जैसे कि 2 आदमी काम कर रहे हैं तो एक साथ दोनों आदमी काम करेंगे। अगर एक दिन में 3-3 काम कर रहे हैं तो 3 काम दोनों आदमी एक दिन में किए तो 6 काम किए, तो शेष काम तो बचेगा। तो वो आपको अकेले करना होगा, तो तीनों दोनों करा के काम निकालने के बाद ना शेष काम बचेगा। और ऊपर वाला में था कि पहले एक काम शुरू किया था, जैसे कि आपके साथ कोई आदमी है तो पहले एक काम वो शुरू किया और कुछ काम करने के बाद बच गया काम, आप शुरू किए उसके बाद, तब अकेले। तो यहाँ पे ये कितना काम किया था, ये दोनों मिला के 9 काम किया। तो 4 दिन में 4 दिन में दोनों 9 काम कर रहे हैं, 9 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो कितना 36 काम करेंगे 4 दिन में। तो यहाँ से 36 माइनस करेंगे, अगर 36 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचा, 24 बच जा रहा है टोटल। अब शेष बचा कितना, 24। तो यहाँ पे बोला है शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो 4 इक्वल टू 24 कितना दिन में ही करेगा, तो ये करेगा टोटल काम कितना दिन में, तो 6 दिन में यह काम पूरा कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो टाइम एंड वर्क का है 6 टाइप 6 तक ख़त्म हो चुका है, जो मोस्ट VVI है। एग्ज़ाम में आपको देखने के, चाहे बुक में देखिएगा तो चैप्टर में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है कि आदमी एक काम किया एक नहीं किया। इससे भी हार्ड वाला अभी टाइप बाकी है, तो हम करवाएंगे आगे। तो ध्यान से कवर करिएगा, और यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।